लाकदाना पॉलिश और सुंदरस शाइन बनाने का मुकम्मल तरीका। ब्राउन पीला और रेड सियाना सैंपल। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फर्नीचर पर इस्तेमाल होने वाली लाकदाना पॉलिश और सुंदरस शाइन बनाने का आसान और मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको 3 खूबसूरत शेड्स के सैंपल भी बनाकर दिखाऊँगा, जिनमें ब्राउन सियाना, पीला सियाना और रेड सियाना शामिल हैं। अगर आप फर्नीचर पॉलिश, लकड़ी के काम या फर्नीचर के रंग और रोगन का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में तीनों शेड्स का रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा। लाकदाना पॉलिश बनाने के लिए हमें तकरीबन 100 ग्राम लाकदाना चाहिए होगा। उसके बाद हम उसमें तकरीबन आधा लीटर सिपरेट शामिल करेंगे। लाकदाना और सिपरेट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक मुनासिब जगह पे रख दें और तकरीबन 1 दिन के लिए छोड़ दें, ताकि लाकदाना अच्छी तरह सिपरेट में हल हो जाए। अगले दिन जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे इस्तेमाल करने से पहले छानना ज़रूरी है, ताकि इसमें मौजूद गैर हलशुदा ज़रात अलग हो जाएं और हमें साफ पॉलिश हासिल हो। इसी तरह हमारी लाकदाने पॉलिश इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। अब बताने वाला हूँ सुंदरस शाइन कैसे बनती है। सुंदरस शाइन के लिए तकरीबन 100 ग्राम सुंदरस लेंगे। इसमें तकरीबन आधा लीटर थिनर शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे भी तकरीबन 1 दिन के लिए रख दें। ये मैं आपको बता दूं, सुंदरस को आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने इसे बोतल के अंदर डालना है या अच्छे बर्तन में डालना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे भी तकरीबन 1 दिन के लिए रख देंगे। अगले दिन इसे भी अच्छी तरह छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारी सुंदरस शाइन भी तैयार हो जाती है। जी मेरी प्यारी बहनें, आपने परेशान नहीं होना, ये ख़ुद भी आप घर के अंदर पॉलिश कर सकते हो। यहाँ एक बात ख़ास ख्याल रखें कि पॉलिश और थिनर या सिपरेट जैसे मवाद के साथ काम करते वक्त मुनासिब एहतियात करें। जगह हवादार रखें और आग या चिंगारी से दूर रखें। अब शुरू करते हैं रंगों के सैंपल। अब मैं आपको 3 अलग अलग रंगों के सैंपल बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको अमली तौर पर समझ आ जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्राउन सियाना। उसके लिए एक साफ़ बर्तन में थोड़ी मिकदार में ब्राउन सियाना कलर लेंगे। अब इस कलर में थोड़ी सी तैयार शुदा पॉलिश शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ मकसद ये है कि कलर और पॉलिश आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक यकसा मिक्सचर तैयार हो जाए। अब तैयार शुदा ब्राउन सियाना कम हम अपने सैंपल पर अप्लाई करेंगे। हम यही तरीका अपने फर्नीचर, लकड़ी के पैनल, टेबल या अलमारी वगैरह फर्नीचर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग लगाते वक्त कोशिश करें कि हाथ हल्का और यकसा हो, ताकि कलर हर जगह बराबर आए और फाइनल फिनिश खूबसूरत नज़र आए। अब बताते हैं पीला सियाना। दूसरे सैंपल हम पीला सियाना का बनाएंगे। ये आपने सियाना देख लेना, मसलन आपने ये सैंपल देखा है ना, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। ये एक सैंपल के ऊपर मैंने पीला सियाना लगाया, उसके बाद बल्कि पहले मैंने एक सैंपल के ऊपर पॉलिश का हाथ लगाया। पॉलिश का हाथ लगाने के बाद मैंने ब्राउन सियाना आपके सामने ही बनाया है। ब्राउन सियाना थोड़ा सा डालना है, बल्कि थोड़ी सी पॉलिश डालनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ब्राउन सियाना डालना है। ये डालने के बाद आपने इसी तरह से ब्राउन सियाने को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ये वाला काम आप घर के अंदर ख़ुद पॉलिश कर सकते हैं। कारीगर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे काम नहीं होता तो फिर बुला लें। अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल का विज़िट कर लिया तो इंशाल्लाह अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको कारीगर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद ही कर सकोगे। देखें, 15 मिनट या 20 मिनट का रेस्ट देना है पहला हाथ लगाने के बाद, फिर आपने दूसरा हाथ लगाना है। देखें, ब्राउन सियाना लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर
मसलन मैं आपको शाइन लगाने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपको पहले मैं 2 सैंपल और लगाने का तरीका बताता हूं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपने थोड़ा सा पीला सियाना ले लेना है। दूसरे सैंपल हम पीला सियाना अप्लाई करेंगे। कुछ इलाकों में इसे पीला अंबर भी कहा जाता है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में इसके नाम में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। यहाँ भी हमारा तरीका तकरीबन वही रहेगा। सबसे पहले थोड़ी मिकदार में पीला सियाना या पीला अंबर ले लेना है, उसमें थोड़ी सी तैयार शुदा पॉलिश शामिल करेंगे और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब कलर और पॉलिश अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसे अपने दूसरे सैंपल पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह आपको दिखा सकते हैं कि एक ही तरीके से हम मुख्तलिफ शेड्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रंग ज़्यादा हल्का या गहरा आ जाए तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कलर की मिकदार को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले छोटे सैंपल पर रिज़ल्ट चेक करना बेहतर है। अब आता है रेड सियाना। रेड सियाना का भी मैं आपको सैंपल लगा कर दिखाता हूँ। अब हम अपना तीसरा और आखिरी सैंपल बनाएंगे, यानी रेड सियाना। इसके लिए थोड़ी मिकदार में रेड सियाना कलर लेंगे, इसमें तैयार शुदा पॉलिश थोड़ी मिकदार में शामिल करेंगे और इसी तरह मिक्स करेंगे। जब मिक्सचर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो इसे तीसरे सैंपल पर अप्लाई करेंगे। यहाँ भी कोशिश करेंगे पॉलिश और कलर ताकि जैक्स हो जाए, ताकि फाइनल रिज़ल्ट साफ़ और ख़ूबसूरत आए। आप भी आपके सामने बिरौन सियाना, पीला सियाना और रेड सियाने के 3 मुख्तलिफ सैंपल मौजूद हैं। तीनों रंगों का अपना अलग खूबसूरत मसलन लुक आ रहा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर आपको शाइन लगाने का तरीका बताऊंगा, ताकि आपको मसलन आपको सारा रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए। इसी तरह आपने सुंदरस के अंदर गद्दी लगानी है और इसी तरह आपने सैंपल के ऊपर लगा देना है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप इसी तरह का अपने घर के अंदर पुराना फर्नीचर भी नया बना सकते हैं। जी मेरी प्यारी बहनें, अब तो आपने वीडियो पूरी देख ली है, आप घर का फर्नीचर खुद पॉलिश कर सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। इसी ही फर्नीचर पॉलिश, डीको पेंट, मार्बल डिज़ाइन और लकड़ी के खूबसूरत फिनिश के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मुफीद और आसान तरीका लेकर हाजिर होंगे। जी मेरी प्यारी बहनें, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी फ़ीस इतनी है, लाइक शेयर।